1% की क्या आ जाएगी आपकी कमी आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया कि इसमें क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे 10% की वृद्धि और 10% की कमी, एक में सेम संख्या हो, एक में कमी एक में वृद्धि, हमेशा 1% ही आएगी। करके देख लो आप। क्या है कि एक आयत की जो लंबाई दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है भी आपके 10% वृद्धि, तथा चौड़ाई के अंदर जो दे रखी है आपके वो दे रखी है आपको 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा आपके, देखो भाई अगर इसकी लंबाई में कितनी की वृद्धि करी है आपके 10 की, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपके, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आपके, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपके। बहुत बढ़िया भाई आपके। तो लंबाई हमारे पास कितनी आ गई आपकी 10% की वृद्धि कर दो आपके, तो कर दो भाई आपके 10% की वृद्धि, यानी 100 में 10 की वृद्धि, 100 का पूरा था क्षेत्रफल, तो 10 की वृद्धि करो तो 110 हो जाएगा आपके, 110 बटा 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर क्या देर का आपके चौड़ाई में 10% की क्या करनी है आपको, कमी करनी है, तो 100 के आपके 10 की कमी करो तो 90 आ जाएगा, तो 90 बटा 100 आ जाएंगे आपके। ठीक है भाई आपके, बढ़िया बात है। अब क्या करोगे आप, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, इन 2 जीरो से आपको ये 2 जीरो भी चला गया, 11 गुणा 9 कर दो भाई आपके, 11 गुणा 9 करोगे तो हमारे पास कितना है आपके 99% आ गया, यानी 100 में से 99% गया है, तो पीछे कितना बचा आपके 1, तो यानी 1% की क्या होगी आपकी कमी होगी, क्या होगी आपकी कमी होगी। अगर ये भी आपके 101 आ जाता तो हम क्या लिखते हैं आपके 1% की वृद्धि लिखते, क्या लिखते हैं आपके 1% की वृद्धि लिख देते हैं आपकी। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपकी, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपके। ठीक है भाई आपके, बहुत बढ़िया है। क्या था आपके आयत की लंबाई 10 मीटर दे रखी थी, आपकी चौड़ाई भी आपके 10% की कमी और लंबाई में 10% की वृद्धि, एक में कमी एक में वृद्धि, हमेशा क्या थी आपके सेम संख्या हो तो हमेशा 1% की कमी ही आएगी आपकी। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बस गुणा भाग कर लेना, आंसर हमारे पास 1% की कमी आ जाएगी। आगे देखो भाई आज का 8 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आपके, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपके। एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा √3 बटा 4 वर्ग, और इसकी जगह मार्क तो हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है भाई आपके 4√3 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है आपको। इसका वर्ग त्रिभुज है संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, और संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई आपके √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है आपके ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। हमारे पास क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसका 4√3 दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 4√3 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी ए का मान निकालना है, तो बराबर हमारे पास √3 बटा 4 ए स्क्वायर आ गया। हमें ए का मान निकालना है, तो भाई ए का मान निकालना है, एक को उधर रखो बाकी को इधर भेज दो, तो हमारे पास 4√3 है, ये भाग में उधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये ऊपर क्या है आपके गुणा में तो भाग में आ जाएगा, नीचे √3 आ जाएगा। ठीक है भाई आपके, बराबर हमारे पास क्या आ गई, उधर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखो, 4 गुणा 4 करो तो हमारे पास क्या आ गया आपकी 16√3 आ गई, और बटा के अंदर क्या आपके √3 आ गई, उधर क्या आपके ए स्क्वायर आ गया। ठीक है भैया आपके, चलो भैया सॉरी इस √3 से √3 चला गया, तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, मान आपके 16 आ रहा है, तो ए का मान हमारे पास क्या आ गया आपके 4 आ जाएगा, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी आपके 4 से आ जाएगी, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी आएगी आपकी 4 सेंटीमीटर की लंबाई आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई आपके, ये क्या है आपके ए स्क्वायर का मान आ गया। क्वेश्चन में अंदर क्या बोल रखा है, इसकी भुजा की आप प्रत्येक भुजा की आपको लंबाई निकाल, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके √3 बटा 4 ए स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल दे कितना लगा आपको 4√3 दे रखा है, √3 से √3 निकल गया, और 4 गुणा 4 को 16 हो जाएगा, 16 किसका वर्ग होता है आपको 4 का वर्ग होता है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपके 4 सेंटीमीटर की आ जाएगी। आ गए समझ में, बताओ मेरे कमेंट करके इसका समझ में आ गया है तो 2 मिनट इसको करो नोट इस क्वेश्चन को, फिर आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
चलो भाई आगे क्या बात करा भाई, आपका अगला क्वेश्चन है आपके 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आपके, इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ो भाई। हवा कहाँ जा रही है भाई इसकी। चलो भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, इसका क्या बात करा भाई आपके, देखो 9 नंबर क्वेश्चन बोला है 2 सेकेंडरी वर्त दे रखे हैं। दो सेकेंडरी वर्तों का क्षेत्रफल हमारे पास 154 सेंटीमीटर है पहले का, दूसरे का दे रखा आपके 1616 सेंटीमीटर दे रखा। दोनों वर्तों के मध्य बने चक्राकार जो मार्ग है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी दोनों के बीच की जो चौड़ाई निकालनी है आपको, तो निकालो, आपको आराम से निकालना है, शांति से ना, जल्दबाजी नहीं करनी, लड़ाई दंगा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो हमारे पास 2 सेकेंडरी वर्त है, वर्तों का क्षेत्रफल क्या होता है आपके वर्त का, पहले वर्त का क्षेत्रफल यानी फर्स्ट वर्त का क्षेत्रफल, और पहले वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया आपके पाई आर स्क्वायर आ गया। तो पहले वर्ग का पाई आर स्क्वायर हो गया आपके, और इसका क्षेत्रफल दे कितना रखा आपको 154 सेंटीमीटर दे रखा आपको, तो लो भाई 154 सेंटीमीटर दे रखा है आपके। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या भाई, आपके पाई का मान क्या होता है आपके 22/7 हो गया, और आर का मान आपको निकालना है, यानी आर स्क्वायर का आपको मान निकालना है, क्योंकि त्रिज्या आएगी तो दोनों वर्तों के बीच की तभी तो छोड़े आएगी ना। चलो भाई आपके अब देखो काटा पेटी मचाओगे, तो काटा पेटी मचाओगे 22 आता कितना होता है आपके 154 होता नहीं होता भाई, 22 आता कितना होता है 7 गुणा 2 से 14, 1 आ गया, 7 को 2 14 1 15, यानी 7 होता है, यानी आर स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो गया आपके 7 गुणा 7 49 हो गया आपके, ठीक है ना। तो आर का मान कितना हो गया आपके, तो आर बराबर हमारे पास कितना आ गया आपके 7 आ गया आपके। तो प्रत्येक भुजा है, इसकी पहली भुजा कितनी आपकी त्रिज्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर की आ गई। हमें क्या निकालना आपके द्वितीय त्रिभुज की निकालनी है, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ आर बराबर R1 बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर की आ गया आपके, ठीक है भाई। ये त्रिज्या आ गई आपके पहले वर्त के आपके। अगला क्या निकालना है आपके सेकेंड वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो भाई आपके, और सेकेंड वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया आपके, वही क्या होते हैं आपके पाई आर स्क्वायर। इसमें छोटा आर माना था, इसमें बड़ा आर मान लो भाई, किस भी मानो जाना तो आपको मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया, जाना आपको खाटू श्याम जी शिखर से होकर चले जाओ, चाहे आपके सीधे आपके नागौर से होकर वहाँ से चले जाओ, आपको सालासर होकर वहाँ से चले जाओ, कहीं से चले जाओ ना। अगर आपको जयपुर आना है तो आप सीधे आ सकते हो, आपके जैसे आपको आना है आपके फुलरा से, आपके नागौर से जयपुर आना, तो नागौर से आप कोजामण होकर आते हो, रेण होकर आ सकते हो, अजमेर होकर आ सकते हो, जहाँ उचित लगे वहाँ से आ सकते हो, ठीक है ना। चलो हमें क्या याद करना, क्षेत्रफल सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल कितना आपको 616 वर्ग दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो 616 बराबर पाई का मान आपके 22/7 आ गए, और आर का स्क्वायर का हमें मान निकालना आपको, ठीक है भाई। निकालो तो 11 से काटोगे 2 बार कट गए आपके, ठीक है। इस 11 से काटोगे 11 से कितने आपके 11 बचे 55, और 55 बच गए तो 11 से 66 56 हो गए आपके। फिर इसको काटोगे तो 2 से काटोगे तो हमारे पास कितने बार है, बिंदु 4 और आर 2 थोड़ा 28 बार चला गया आपके, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास 28 आता कितना होता है आपके, देखो 7 8 56 हो गया, पीछे 5 लगे, 7 14 और 5 19, यानी 196 आ गया आपके। कितना है आपके 196 आ गया, यानी जो आर का मान आएगा वो आर का, यानी आर का मान कितना आएगा आपके 14 आ जाएगा। ये 196 किसका स्क्वायर होता है आपके 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा भाई। 14 का स्क्वायर क्या होता है आपके 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है आपके 225, 13 का क्या होता है आपके 169, तो 13 और 14 के बीच में तो मतलब 13 और 15 के बीच में, तो यानी 14 का आ गया। अब हमें क्या निकालना है आपके दोनों वर्तों के मध्य चक्राकार मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी, तो देखो भैया दोनों के बीच की चौड़ाई वो क्या हो जाएगी आपके, वो हो जाएगी आपके r माइनस आर। भाई बीच की चौड़ाई निकालनी है, 20 की भाग है और इसकी भाग है, इसकी जैसे 10 भाग है, इसकी 15 भाग है, तो 20 की निकालो 15 माइनस 10 तो करोगे ना, तो ऐसे ही करनी है। तो r का मान कितना आएगा आपको 14 सेंटीमीटर आया, इस r का मान 7 आया, तो 14 माइनस 7 करोगे तो 7 सेंटीमीटर की आ गई, यानी इसकी जो चौड़ाई आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी आपके 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके 2 नंबर ऑप्शन आ गया आपके। कौन सा ऑप्शन आ गया आपके 2 नंबर ऑप्शन आ गया आपके। क्या है 2 सेकेंडरी वर्त है, पहले की आपके क्षेत्रफल दे रखा है 154, दूसरे का दे रखा आपके 616 दे रखा आपके, ठीक है भाई। आपके फर्स्ट का वर्त पर क्षेत्रफल आपके पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7, क्षेत्रफल आपको 154 दे रखा है, 22 7 154, 7 गुना 7 149 हो जाएगा, यानी जो त्रिज्या आएगी वो आपके 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी। सेकंड वर्त का निकालना है, तो सेकंड का निकालना 616 बराबर हमारे पास पाई का मान 22/7, और 22 को आप काटोगे 22 को आप 616 में भाग चली जाएगी 28 बार, और 28 को गुणा आप 7 से करो तो 196 आ जाएगा, 28 7 196 हो जाएगा। तो 196 किसका वर्ग है आपके 14 का वर्ग है, तो आर बराबर हमारे पास
14 आ जाएगा। हमें निकालने बीच की आपके क्या निकालने, आपकी चौड़ाई निकालनी। अभी मैं बोल देता हूँ मेरे इस भाग का 10 से इधर के बाकी लंबाई 10 है, इधर के बाकी 15 लंबाई है, यानी मेरी लंबाई आपके बीच की निकालने में कितनी लंबाई में खड़ा हो तो 5 आ जाएगी, 15 माइनस 10 हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार 14 माइनस 7 करोगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी, वो आएगी आपके चौड़े आ जाएगी। आगे समझे अच्छे से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ओके भैया, आगे इतने तरीके से समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को करो आप। 10 नंबर क्वेश्चन को ठोक दो, 10 नंबर क्वेश्चन को ठोको भैया आप फटाफट। कि यदि किसी वर्ग की परिधि है वो 50% वृद्धि कर दी जाए, वर्ग की परिधि में कितनी वृद्धि कर दी जाए, आपके 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लाखों बार करोड़ों बार बता दिया मैंने आपके, और भी बता देता हूँ मैं आपकी। वो होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें क्या रखना है आपको, पाई को कांस्टेंट रखना है यानी नियत रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर पहले अगर वर्ग की परिधि कितनी मान ले तो हमें 100 थी, तो उसमें 50 की वृद्धि कर दी यानी तो 150 हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर एक बार और वृद्धि कर दो यानी 150/100 हो गए आपके, ठीक है। काटा पेटी में जाओ, 2 0 से 2 0, 15 से 2 0 से 2 0 और 15 गुणा 15 कर दो आपके, तो कितना आ गया आपके 225 सेंटीमीटर आ गया आपके, ठीक है भाई। क्षेत्रफल कितना आ गया आपके 225 सेंटीमीटर, सॉरी 225% आ गया। हमें क्या निकालना, हमने 100 माना था आपकी परिधि, और 100 से 225 कितने का अंतर हो गया आपके 125 का, यानी 125% की आपके वृद्धि हो रही है। आपको कितनी वृद्धि हो रही है आपके 125% की वृद्धि हो रही है, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शन आ गया आपके, ठीक है भाई। आपके एक तरीका तो ये है, एक तरीका इसका और है सेकेंड मेथड, वो क्या है कल भी बताया था मैंने, प्लस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100, ठीक है भाई। आपके जो प्लस ए वृद्धि हो रही है तो प्लस का लिंक लगा दो यानी 150 होता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है 50 की, तो 50 प्लस फिर भी वृद्धि 50 की हो रही है, प्लस 50 गुणा 50 कर दो भाई आपके, और बटा के अंदर क्या कर दो आपके 100 कर दो आपके, ठीक है भाई। काटोगे तो हमारे पास 2 0 से 2 0 चल गया इसका, 5 गुणा 5 50 प्लस 50 कितने हो गए आपके 100 हो गए आपके, और 5 गुणा 5 25 हो गए, यानी कितना आ गया आपके टोटल 125% आ गया आपके, ठीक है ना। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो आपको, चाहे आप उस मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हो। आएगा आंसर 125 ही चाहिए, कितना ही चाहिएगा आपके 125 ही आंसर आएगा आपके, आएगा भाई समझ में। क्या वर्ग की परिधि 50% दे रही है, परिधि का फॉर्म और वृत्त का हमें क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है तो आर का स्क्वायर, यानी त्रिज्या को 2 बार लेना, यानी 100 की परिधि थी टोटल, तो 100 पहले थी तो 150 गुणा 100 बटा 150/100 हो जाएगी, गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आएगा आपको 125 से आ जाएगा आपको, ठीक है भाई। आगे चीज समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को देखो भाई आपके, कि किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्या निकालना आपके वृत्त के क्षेत्रफल में, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, इसमें चिन्ह में आएगा तुम्हारा आंसर 100%, ठीक है। पाई को क्या रखना, आपको कांस्टेंट रखना है। कैसे रखना आपको, मेरे को कैसे पता चला भाई आपके चिन्ह में आएंगे 14 का 140 यानी 140 14 से गुणा 14 करोगे 196 यानी 96% की क्या होगी, इसमें क्या होगी आपकी वृद्धि हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। चलो करोगे क्षेत्रफल में ना, पाई आर स्क्वायर अगर 100 था टोटल मेरे पहले शुरू में, तो हमारे पास 40 की वृद्धि कर दो यानी 140/100 हो जाएगा आपकी, गुणा 140/100 हो जाएगा आपकी, ठीक है भाई। इन 2 0 से आपके 2 0 ये भी चला जाएगा आपके, इन 2 0 से 1 0 ये भी चला जाएगा। 14 गुणा 14 कर दो भाई आपके, तो 14 गुणा 14 कितना होता है आपके 196 हो जाएगा, यानी 96% की क्या हो रही है आपके वृद्धि हो रही है आपके, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है आपके 96% की वृद्धि हो रही है भाई आपकी, ठीक है ना। आगे चीज समझ में आपको बड़े तरीके से, कितनी वृद्धि हो रही है आपके 96% की वृद्धि हो जाएगी। परिधि कितनी देर की आपके, मैंने पहले बता दिया 140 यानी 114 हो गए आपके, 14 गुणा 14 करोगे और 2 0 से 2 0 नीचे वाले कट जाएंगे, उधर 100 से 100 कट जाएंगे, तो फिर 14 गुणा 14 बचा है, और 14 का स्क्वायर क्या होता है आपके 196 होता है, यानी 96% की क्या हो रही है आपके वृद्धि हो जाएगी भाई आपको। आगे बात समझ में, चलो भाई आपके देखो भाई आगे क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें कितने आंसर आएंगे बताओ मेरे को। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है आपके 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी हुई, यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है तो निकालो भाई आपकी। हमारे पास समबाहु
त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी देर की है आपके 2√3 सेंटीमीटर देर की है। हमें क्या निकालना समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है आपकी इसकी ऊंचाई निकालनी तो निकालो भाई आपकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और ऊंचाई कितनी होती है भाई हमारे पास है √3/2 ये हो जाएगी क्या होगी आपके √3/2 ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई और भुजा कितनी देर की आपके यानी ए का मान दे रखा आपके ए का मान क्या दे रखा आपके 2√3 दे रखा है यानी हमारे पास इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके वो हो जाएगी आपके √3/2 और गुणा अंदर 2√3 हो जाएगी आपके ठीक है भाई आपके। चलो इधर क्या आ गया आपके √3 गुणा 2√3 आ गया आपके ठीक है भाई बटा में क्या आ गया आपके 2 आ जाएगा। अब देखो इस 2 से 2 निकल जाएगा ये अंदर क्या बच गया मेरे पास √3 गुणा √3 बच गया आपके ठीक है और √3 गुणा 3 क्या होता है आपके 3 होता है यानी इसकी जो ऊंचाई आएगी वो हमारे पास कितनी आ गई आपके 3 सेंटीमीटर की आ जाएगी आपकी ऊंचाई कितनी आई आपके 3 सेंटीमीटर की आ जाएगी यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है आपके ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा भाई आपके ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा भाई आपके 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा आपके सॉरी 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करना ऐसा वो त्रिभुज है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी देर की भाई आपके कितनी देर की आपके 2√3 सेंटीमीटर दे रखी है आपके ठीक है भाई आपके 2√3 सेंटीमीटर दे रखी इसकी हमें क्या निकालनी है आपको ऊंचाई निकालनी है और ऊंचाई क्या होती है हमारे पास से फॉर्मूला होता है √3/2 ये होता है और √3/2 एक ही जगह आप मान रख दो क्या मान रखोगे आपके 2√3 रखोगे और गुणा भाग करोगे तो हमारे पास आ जाएगी आपके 3 गुणा 2√3 आ जाएगी और